तो गाइस आज मैं आपको ऐसे मूव के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जो हुक को सीधा सीधा काउंटर करता है, सीधा सीधा मारता है अगर आपने अप्लाई किया। आपको ऐसा एडवांस मूव बताने जा रहा हूं जो टॉप रोल के अंदर आता है, लेकिन उसको सीखने के बाद आपकी विनिंग परसेंटेज 1% से 99% बढ़ जाएगी। और गाइस जो आज का मूव है वो ज्यादा एक टेक्निकल मूव है, मतलब कि आपको इसको अप्लाई करने के लिए पावर नहीं टेक्निक की जरूरत है। तो अगर आपने इसको सीखा ना गाइस तो आप एक टेक्निकल प्लेयर तो बनोगे ही और एक स्मार्ट प्लेयर बनोगे, क्योंकि ये जो मूव है ना गाइस, अगर इसको मास्टर सच में आपने कर लिया, अगर एज अ टॉप रोलर भी आपने इस्तेमाल कर लिया, तो ये ऐसा होगा कि आपने अपने साथ एक ग्रेनेड रख लिया है। मतलब कि इसका ये मतलब होगा कि अगर कोई हुकर होगा तो उसको तो आप काउंटर करोगे, और साथ ही साथ अगर कोई ज्यादा पावरफुल प्लेयर होगा तो इस मूव को यूज करके आप उसे हरा भी सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। आज मैं आपको लो हैंड टॉप रोल को बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे काउंटर करना है। अगर कोई लो हैंड टॉप रोल कर रहा है तो उसको तक कैसे काउंटर करना है आपको ये तक बताऊंगा, और लास्ट में कुछ गाइस आपको सीक्रेट एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप लो हैंड टॉप रोल को और डेडली और पॉलिश कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेट्स स्टार्ट गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस मैं आपको एक गेम खेल के दिखाता हूँ लो हैंड टॉप रोल गेम में कैसा होता है, फिर उसके बाद मैं आपको टेक्निक एक एक करके ब्रेकडाउन करूंगा। पहले गेम प्ले देखो कैसा होता है, ठीक है। लो हैंड टॉप रोल में गेम प्ले कैसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे गेम है, ठीक है, रेडी गो। सो लो हैंड टॉप रोल कुछ ऐसा दिखता है गेम में, अगर आपने देखा हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा लो हैंड टॉप रोल है, ठीक है। तो क्या हुआ गेम में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब दिखाता हूँ स्लोमो में कि कैसा एक गेम को पूरा गेम को खेलते खेलते मैं आपको ब्रेकडाउन करता हूँ पूरी टेक्निक, ठीक है। सो ऐसे हैंड है, ठीक है। रेफरी ने बोला गो, रेडी गो। गो बोला, आपको ऐसे राइज नीचे देना है, ठीक है, एंड ऐसे करके पूरा प्रोनेट देना है। प्रोनेट देते 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 साइड प्रेशर, कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं था। अगर आपको दिखाना हो ना तो मैं आपको एक बार सिंगल हैंड कर दिखाता हूँ कैसी होती है वर्किंग, ठीक है। वर्क क्या होता है, पहले तो हम लो हैंड टॉप रोल में, जैसे नाम है लो हैंड टॉप रोल, तो इसमें हम राइस को नीचे लो कर देते हैं, राइस को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। जो दूसरा टॉप रोल होता है पोस्टिंग टॉप रोल, उसमें हम ऊपर करते हैं, बट नहीं, इसमें हमें लो करना है, लो हैंड टॉप रोल, ठीक है। लो करना है, राइस नीचे ऐसे नीचे गिर जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बंदे की फिंगर होती है, ओपोनेंट की फिंगर होती है, उसे प्रोनेट करते हुए हम ऐसे हराते हैं, ठीक है। सो गाइस अब मैं आपको लो हैंड टॉप रोल को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक डिस्क्राइब करता हूँ, पूरा एकदम उसकी जो टेक्निक है ना एकदम तोड़ तोड़ के आपको समझाता हूँ, एकदम पूरा ग्रिपिंग से लेके एंड ऑफ द मैच तक कैसे जीतना है वहां तक समझाता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रिपिंग से। ग्रिपिंग कैसे करनी होती है लो हैंड टॉप रोल में, ठीक है। ग्रिपिंग में दिखाता हूँ कैसे करना होता है। ग्रिपिंग में आपको पूरा थंब को आगे तक ले जाओ, जिससे आपकी फिंगर्स फैलाने का आपको और ज्यादा मौका मिलेगा, और ज्यादा फैलेंगी। दूसरा अब है थोड़ा मेन पॉइंट, अब क्या करना है आपको, थंब जब आप ड्रॉप करोगे, अपना थंब को ड्रॉप करोगे, तो जो थंब का नेल वाला पार्ट होता है ना, इस पे आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रखनी है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर इस पे रखनी है, ठीक है। ग्रिपिंग देख लो, ग्रिपिंग कैसी होती है लो हैंड टॉप रोल की। दूसरी जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर को उसके नीचे रखना है, ठीक है। फोर्थ को भी उसके नीचे रखना है। एंड अब एक और फिंगर जो इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के बाद और थंब के बाद, वो है अपनी पिंकी फिंगर। पिंकी फिंगर को हम एकदम लिगामेंट पे रखेंगे। लिगामेंट में क्या मतलब है मेरा, यहाँ पे रखेंगे, उसके यहाँ पे, ओपोनेंट के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से हम दबाएंगे। पिंकी फिंगर का बहुत यूज है, अब दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सो ग्रिपिंग कैसे बताई, पहले थंब के बाद इंडेक्स 3 4 एंड पिंकी फिंगर को उसके लिगामेंट पे, ठीक है। लिगामेंट पे रखने के बाद अब अगर आपने राइज ऊपर दे रखा है, अगर राइज आपने अप कर रखा है, तो उसी राइज को नीचे कर दो, लो कर दो। लो करने से क्या होगा, पहले तो उसका अगर वो हुकर होगा ना, उसका वो फ्लो खराब हो जाएगा। अगर राइज पोस्टिंग को बाद में समझाऊंगा तब आपको शायद फर्क और अच्छा समझ आएगा, बट अभी समझो क्या होता है। तो जब हम राइस को लो कर देते हैं, तो एक चीज मैं समझाना चाहूंगा लो हैंड टॉप रोल में क्या होता है, जब हम राइस को लो करते हैं ना, तो हमारा जो गेम होता है वो रिस्ट पे बन जाता है, मतलब हमें रिस्ट से खेलना पड़ता है वो गेम। जो मैं बता रहा हूँ ना प्रोनेशन, आपने गेम प्ले देखा होगा, उसमें ऐसे ले जा रहा हूँ मैं ओपोनेंट का हाथ, तो यहाँ का गेम ज्यादा बन जाता है। तो राइस लो करने का मतलब है यहाँ का गेम, लेकिन राइस अप करने का मतलब है जो पोस्टिंग टॉप रोल होता है वो होता है फिंगर्स का गेम। बट अभी हम लो का खेल रहे हैं, तो लो का मतलब है हम रिस्ट से खेलेंगे। अब दिखाता हूँ कैसे। ग्रिपिंग करी, ठीक है। ग्रिपिंग करने के बाद सो अब गेम स्टार्ट होगा। अब क्या करना है, अब पिंकी फिंगर जो मैंने बताया, इससे हल्की सी कपिंग आएगी, ठीक है। थोड़ी सी कपिंग इससे आएगी, हल्की सी कपिंग आएगी। साथ ही साथ इस वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से थोड़ी सी प्रोनेशन आएगी, ठीक है, प्रोनेशन आएगी। एंड फिंगर जो होगी, हम उसकी फिंगर्स को ओपन करेंगे। उसी दौरान सेम टाइम पे हमें, मतलब क्या कि यहाँ से हमें अपनी एल्बो को ड्रैग करना है, ठीक है, पीछे की तरफ। पूरा ऐसे होगा, ठीक है। एक और बार दिखाता हूँ, ऐसे हल्की सी कपिंग के साथ प्रोनेशन एंड बैक प्रेशर पिन, ठीक है। कपिंग, प्रोनेशन,
एंड बैक प्रेशर। एंड अब एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे क्या होता है, जब आप थोड़ी कपिंग दोगे, थोड़ी प्रोनेशन दोगे, थोड़ा बैक प्रेशर दोगे ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब उसका हाथ आपको खुला हुआ महसूस होगा, आपको ओपोनेंट का हाथ खुला हुआ महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल आ गया, ये ऐसा दिखेगा वो पॉइंट। इस पॉइंट को कुछ नहीं करना, पिन कर देना है, खत्म। सो गाइस अब मैं आपको लेफ्ट हैंड से दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड से आपको ज्यादा बेटर दिखेगा ये वाला पार्ट। अपने राइट हैंड की ग्रिपिंग तो दिखा दी मैंने, अब आपको लेफ्ट से दिखाता हूँ कैसे वर्किंग करनी है। पहले तो जो मैंने बताया कपिंग, ठीक है, हल्की सी साथ में आपको मैंने प्रोनेशन गई थी, एंड आपको डायगनली बैक प्रेशर देना है, ठीक है। बैक प्रेशर डायगनली का क्या मतलब है, इस पॉइंट से यहाँ तक, सीधा भी दे सकते हो, सीधा भी दे सकते हो, बट डायगनली ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा स्पेस मिलेगा। अब मैं दिखाता हूँ क्या है, ये एल्बो पैड होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे नहीं, यहाँ से यहाँ तक लाना है, डायगनली लाना है आपका ये जो एल्बो है। तो गाइस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो इसमें सो गाइस मैंने कहा ना ये टेक्निकल मूव है, इसमें इतनी सारी चीजें हमें सेम टाइम पे करनी होती है, बट अगर आपने आपके माइंड ने, अगर आपने माइंड मसल कनेक्शन आपने बना लिया हाथ के साथ, मतलब अगर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप सीधा कर रहे हो, एकदम खटैक से आ रहा है आपका लो हैंड टॉपर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो अब दिखाता हूँ आपको अच्छे से लेफ्ट हैंड से, ठीक है, क्या होता है। पहले क्या बोला मैंने कि यहाँ पे बंदा ग्रिप करेगा, ठीक है, ये होती है हुक वाला, ठीक है, मान लो ये हुक कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है लो हैंड टॉपर में, हुकर को हराने के लिए कोई भी अगर प्लेयर है जिसकी ग्रिपिंग अच्छी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले जो मैंने बताया, तो पहला क्या बताया मैंने कि आपको ऐसे लो कर देना है अपनी राइस को, ठीक है। दूसरा हमें कप करना है हल्का सा, एंड साथ में करनी थोड़ी प्रोनेशन, उस तो ऐसे हमें फिंगर्स पे टैग करना होता है प्रोनेशन से, जिससे क्या होता है ना, अपोनेंट का फिंगर से थोड़ा कंट्रोल खो जाता है। फिंगर से कंट्रोल खो जाएगा तो बस फिर गेम आपके हाथ में होगा, आप रूल करोगे। तो और कुछ नहीं करना, जब मौका दिखे, जब आपको आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाए, गेम को फिनिश कर दो। तो चलो अब मैं ना आपको एक गेम दिखाता हूँ, ठीक है, गेम खेल के दिखाता हूँ। ऐसा मान लो कि जैसे मैंने अपनी खुद की वीडियो देखी है और सीख के आऊँ मैं, ठीक है, और हेल्पफुल तो होती है मेरी वीडियो, लाइक कर देना गाइस। तो चलो मैं आपको गेम दिखाता हूँ बिना डिस्टर्ब करे, मतलब एकदम स्मूथ गेम दिखाता हूँ। जैसे ऐसे मान लो कि जैसे मैं जस्ट अभी सीख के आऊँ, तो मैं कैसे क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखूँगा, कैसे खेलूंगा, ठीक है। हाँ, सो जस्ट मैं ऐसे आया, ठीक है, मेरे सामने है हुकर, एक हुक खेलता है, ठीक है। सो अब मैं ऐसे आऊँगा, ग्रिपिंग का मैं क्या क्या ध्यान दूंगा, जैसा मैंने बताया कि ऐसे ग्रिपिंग पकड़ूंगा, ठीक है, एंड लो दूंगा, ठीक है। अब ढंग से लेना गाइस, और ग्रिपिंग का अच्छे से ख्याल रखना, जो जो मैंने बताया ना, पिंकी फिंगर, तो ऐसे आप भी गेम में रेडी रहना, ठीक है। हाँ, सो अब मैं जैसे रेडी हूँ, ठीक है, रेडी गो। पिंकी फिंगर के साथ कपिंग एंड थोड़ी सी प्रोनेशन एंड ऐसे डायगनली। अब आगे रिस्ट मेरे हाथ में, एंड आई कैन गो फॉर पिन, पिन, बूम, इजी विक्ट्री। अपोनेंट थोड़ा मुश्किल। सो गाइस ये था लो हैंड टॉपर, इसकी मैंने आपको टेक्निक बताई, कैसे गेम में यूज करना है ये बताया। सो गाइस अब टाइम आ गया ये बताने का कि अगर कोई लो हैंड टॉपर खुद खेल रहा है तो उसे कैसे हमें काउंटर करना है, उसे कैसे हराना है, मतलब अगर उसे ये टेक्निक आती है तो उसे हमें कैसे हराना है ये बताता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस इसको डिफेंड करने के लिए मैं बता दूं, जितना टेक्निकल लो हैंड को करना है उतना ही उसको डिफेंड करना है। तो दिखाता हूँ इसको, बेसिकली आप फिंगर टॉपर होता है जिसको पोस्टिंग टॉपर कहते हैं, उससे हरा सकते हो, ठीक है। तो क्या करना होता है, जैसे मान लो ये सामने हमारा लो हैंड टॉपर खेल रहा है, ठीक है, इसके लिए वो करना है, इसके लिए आपको लो हैंड टॉपर नहीं खेलना, आपको इसमें खेलना है पोस्टिंग टॉपर, मतलब ऐसे राइस को पूरा अप कर देना है, एंड इसकी जो फिंगर है इसको पकड़ के आपको इस पर टॉपर मार देना है। इसकी वीडियो मैं लाऊंगा पोस्टिंग टॉपर की, तब ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, अभी इतने छोटे टाइम में आपको समझा नहीं पाऊंगा। सो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैंने एक टिप दे दी है कि क्या कर सकते हो आप, कि उसकी जो फिंगर्स होती है, अब आप उसकी रिस्ट को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो राइस को काफ़ी ऊपर दे के फिंगर्स को ऐसे जमा के पास ऐसे नहीं, ऐसे जमा के उसकी जो फिंगर होता है, उसको थंब होता है, उसको ऐसे करके उस पर उसकी फिंगर्स पे अटैक करके उसके थंब पे अटैक करके आप ऐसे खुद टॉपर मार सकते हो, एक लो हैंड टॉपर को आप टॉपर से हरा सकते हो। सो मैंने आपको टेक्निक बता दी, कैसे काउंटर करना है, कैसे आपको डिफेंड करना है, ये सब तो बता दें। चलो अब इस पे आते हैं, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्सरसाइज बताता हूँ, तो एक्सरसाइज के लिए क्या आपको इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना, हाउ टू ट्रेन टॉपर एट होम, तो उसी के इक्विपमेंट में यूज़ कर रहा हूँ यार। आप ये सब जिम में भी कर सकते हो, बट मेरे कुछ भाई हैं वो घर पर ट्रेन करते हैं, तो उन पर भी मैं थोड़ा जोर देना चाहूँगा, उनको भी थोड़ा फोकस देना चाहूँगा। तो घर पर क्या करना है, कुछ नहीं यार, वही अपनी स्कूल बेल्ट, वही अपना बैग, इन दोनों को यूज़ करना है आपको। बैग बेल्ट है ना, बेल्ट यार बेस्ट है, स्कूल बेल्ट मुझे सबसे बेस्ट, मेरा फेवरेट चीज़ है, ठीक है। और जो जिम वाले हैं, जिम वालों को मैं बताता हूँ, एक बेल्ट आप ऐसे जुगाड़ कर लो, या फिर योगा बेल्ट, जूडो बेल्ट, टाइकोंडो बेल्ट होती है ना, वो कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर जूट का कोई कपड़ा है आपके पास, कुछ भी है उसको यूज़ कर लो। एंड साथ में जिम में प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स यूज़ कर लो,
ठीक है, कुछ नहीं है। फिलहाल मैं बैग के साथ करके दिखा रहा हूँ। और हाँ बता दूँ, प्लेट को बैग में बेल्ट को ऐसे प्लेट में डालनी है, जो प्लेट होता है ना, इसको ऐसे डाल सकते हो, ऐसे डाल सकते हो और डाल के आप परफॉर्म कर सकते हो। आपको बस रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। हाँ सो फिलहाल मैं बैग में दिखाता हूँ। बैग में आपको कुछ भी डाल दो यार हैवी। एंड सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्रोनेशन। प्रोनेशन हर एक्सरसाइज में, अब आप कहोगे हर एक्सरसाइज में प्रोनेशन डाल देते हो, तो प्रोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनेशन को आपको रखना है थंब पे, ठीक है। अभी आपको क्या फोकस देना है कि आप इसको रिस्ट पे रखो। रिस्ट से ही आप लो हैंड टॉप रोल मारोगे ना, तो ऐसे रिस्ट पे रखना है एंड ऐसे ये इस पे फोकस देना। यहाँ वाली जो प्रोनेशन होती है ना, इस पे बहुत फोकस देना, इस पे ऐसे करके। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज प्रोनेशन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रोनेशन। प्रोनेशन टॉप रोल का एक जड़ है, एक रूट है, जो प्रोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो लो हैंड टॉप रोल में हमें प्रोनेशन हल्की सी अलग वे में करनी होती है। हमें इसको थोड़ा रिस्ट साइड पे करनी होती है, हमें यहाँ पे रखनी होती है बेल्ट, ठीक है। और जो पोस्टिंग होता है हमें यहाँ रखनी होती है। ये बस डिफरेंस बता रहा था आपको, ठीक है। सो प्रोनेशन सबको पता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, वो है हमारा हैमर कर्ल। हैमर कर्ल जैसे मैंने बताया, हैमर कर्ल में इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो रिस्ट ऐसे राइज है ना, उसको डाउन कर देना है, लो कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी रिस्ट ट्रेन होगी लो हैंड टॉप रोल के लिए, ऐसे प्रेशर झेल पाएगी। तो ये आपको हैमर कर्ल देने हैं। इससे क्या होगा, आपका एंगल स्ट्रॉन्ग होगा, बैक प्रेशर स्ट्रॉन्ग होगा, साथ में ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। एंड साथ में अगर आपके पास कोई प्लेट है जिम वालों, तो या फिर घर पे कुछ आपका हैवी है, तो उसको ऐसे पकड़ के आपको राइस को देना है डाउन, एंड फिर ऐसे करके ऐसे भी आप हैमर कर्ल कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है। राइस बस नीचे दे देना, राइस को बस नीचे डाल देना। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो एक्सरसाइजेज हैं, आपको टॉप रोल ट्रेन करना है, एक एज अ होल आपको टॉप रोल को ट्रेन करना है। बट ये जो दो एक्सरसाइज है ना, अगर आप लो हैंड करते हो तो ये दो एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और इसके साथ आपको लो हैंड को इंप्रूव करना है, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्निक को समझना पड़ेगा, माइंड में बिठाना पड़ेगा, माइंड से हाथ तक का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार अभी आपने वीडियो देखी, ठीक, एंड अगर अपने दोस्त को बुलाया, आजा मोनू तेरे साथ करूँगा, तो मोनू को बुला के आप उसको हरा दो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार आप करोगे तब जाकर आपको आएगी। बट जब आ जाएगी, आप किलर मशीन बन जाओगे, आपकी विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक टेक्निकल प्लेयर बन जाओगे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। सो यही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस। आई होप आपको थोड़ी वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो अगर कुछ सीखने को मिला ना, एक लाइक मार देना, शेयर मार देना, जिस कोई दोस्त है आपका जो आर्म रेसलिंग करता है उसको शेयर मार देना। सो यही था आज का वीडियो। कैमरा पे थे दिवेश, साथ में था अंतरिक्ष, दिस मी तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।